हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का जिसका इंतज़ार था स्पोर्ट एडमिशन बिहार डीएलएड 2024 से रिलेटेड, तो आज आप सभी के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी मिल गया है। तो क्या कुछ अब गलती नहीं करना है, क्योंकि आप सभी का बहुत अच्छा मार्क्स था फिर भी कॉलेज नहीं मिल पाया है। तो अब क्या गलती नहीं करना है और कितना चांसेस है कि आप सभी का जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीटें बची हुई है स्पोर्ट राउंड के लिए आपको एडमिशन मिल जाए। थोड़ा सा भी चांस रहता है, थोड़ा सा भी आपको उम्मीद है मिलने का, तो पूरा आपका एफर्ट डाल लेना है। तो क्या कुछ आपको करना है आज के वीडियो में हम पूरा का पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी करता हूँ। और आप सभी बताइएगा कि लाइव आ करके आप सभी का डाउट को सोल्व कर दूँ। जो बचा हुआ है मैं इस वीडियो में सब कुछ तो कवर करने वाला हूँ, और गलती से कुछ बच जाता है तो आप लोग जैसा चाहिएगा कि लाइव आ करके आइए, हमको कुछ पूछना है तो हम लाइव आ जाएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो ठीक है। तो ये देखिए आज के जो नोटिस है इसको कवर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। क्या कुछ चीज़ें हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सभी को बहुत जानना ज़रूरी है। तो देखिए ये आज ही के दिन आज ही आया है 25 तारीख को, मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिशियल नोटिस है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसी को बता देते हैं, ठीक है। सब कुछ जानना आप लोग को ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे डेट है इम्पोर्टेंट, 21 तारीख को था। जो बोर्ड को जितना भी सीट बचता था उसको अपडेशन करना था, लेकिन 21 तारीख को नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे क्या किया था, 21 तारीख को, समझ गए ना। अब देखिए दूसरे नंबर में यहाँ पे ये है कि समिति द्वारा 3 चरणों में सरकारी संस्थानों में सीट आवंटित एवं संस्थानों द्वारा नामांकन की कार्रवाई के पश्चात कतिपय कारणों से अभी भी संस्थानों में सीट रिक्त हैं। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड जो निकला था आपका मेरिट लिस्ट, उसमें एडमिशन के बावजूद भी कुछ सीटें बच गया है, ठीक है। अब कितना सीटें बचा है उसको भी हम देखेंगे, कितना कैटेगरी वाइज बचा हुआ है। और देखिए तीसरे नंबर में ये है कि अभ्यर्थी हित में सरकारी संस्थानों में अद्यतन नामांकन उपरांत रिक्त रह गए सीटों पर स्पोर्ट नामांकन की कार्रवाई की जानी है, जिसकी पात्रता प्रक्रिया एवं कार्यक्रम अग्रेतर कंडिकाओं में उल्लिखित है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे ये और चौथा नंबर में है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे इसी पर अपलोड कर दिया जाएगा कि जितना भी रिक्त खाली है, तो उसका भी नोटिस आ गया है, उसको भी हम देखने वाले हैं। अब पाँचवा नंबर में ये है आप सभी के लिए, ध्यान से देखिएगा। पाँचवा नंबर में देखिए ये है कि किनको किनको इसमें मौका मिलना है, किसको किसको इसमें स्पोर्ट एडमिशन में मिल सकता है एडमिशन, ठीक है। तो देखिए 3 पॉइंट है, तीनों को कवर कर देते हैं, आसानी से आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो पहला ये है, दूसरा तीसरा, तो तीनों इम्पोर्टेंट है। तो पहला ये है कि वैसा अभ्यर्थी जिनके द्वारा CAF क्या होता है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया था। मतलब आप लोग काउंसलिंग किए थे, ठीक है, काउंसलिंग किए थे, तो उसके बाद से आपका नाम नहीं आया। सबसे पहले तो आप लोग काउंसलिंग किए थे, ठीक है, तो काउंसलिंग किए थे और उसके बाद से आपका किसी भी चरण में नाम नहीं आया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका नाम नहीं आया है, उस केस में आप सभी के लिए एलिजिबल हो कि स्पोर्ट एडमिशन के द्वारा आप सभी को एडमिशन मिल सकता है। दूसरे नंबर में यह है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्रथम द्वितीय तृतीय सीट आवंटित हुआ था किंतु वे समर्पित नामांकन नहीं है, मतलब उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड में नाम आया हुआ था और उनका कुछ गलती की वजह से या फिर नहीं पता होने की वजह से या फिर दूर होने की वजह से कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं हो पाया था, तो वो भी एलिजिबल है कि स्पोर्ट एडमिशन से उनको एडमिशन हो सकता है। और तीसरा नंबर में ये है कि देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में सीट आवंटन के अवलोकन में किसी भी संस्थान में समर्पित नामांकन कोई भी अभ्यर्थी स्पोर्ट नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड में सीट को आवंटित कर दिया गया था और वो उनका एडमिशन हो गया है, तो वो स्पोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, तो उनको स्पोर्ट में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। ये तो ऑब्वियस से बात है, जो एडमिशन ले लिए हैं तो दोबारा एडमिशन क्यों लेंगे, ठीक है ना। ये तो अब समझदारी वाला बात हो गया। बस यही है 3 पॉइंट। उसके बाद से ये जो छठा नंबर में आप लोग को लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या हो रहा है, 12/1/2023 में क्या हुआ था, 2023 में क्या हुआ था, इसके अनुसार में देखिए आप लोग को साइंस है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, साइंस है, कॉमर्स है एंड आर्ट्स है, ठीक है।
तो देखिए इनके लिए 50% सीटों के रिजर्वेशन है और इन दोनों के लिए मिला के लिए 50% सीटों के रिजर्वेशन किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें बोल रहा है कि जो आर्ट्स कॉमर्स और आर्ट्स वाले हैं, मान लो इनमें सीटों की संख्या बच जाता है। ठीक है, एडमिशन लिए लेकिन सीट बच जाता है, तब क्या किया जाएगा, साइंस वाले को उठा करके इसमें एडमिशन दे दिया जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। यहाँ पे पढ़िए, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए निर्देशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना पत्र मतलब 127 जो है पत्रक दिनांक 12/1/2023 के अवलोकन में तृतीय चरण की समाप्ति के बाद विज्ञान विषय अथवा यहाँ पे देखिएगा विज्ञान विषय अथवा कला एवं जो वाणिज्य विषय में संस्थान शेष रह जाने पर जिस विषय में अभ्यर्थी शेष हैं उस विषय के अभ्यर्थियों का नामांकन रिक्त संस्थानों के विरुद्ध लिया जा सकता है। देख रहे हैं, यही है ना कि जिनका भी कॉमर्स आर्ट्स वाले में खाली हो जाता है तो साइंस वालों को भी एडमिशन उस सीट पर लिया जा सकता है, लेकिन खाली होना चाहिए। ठीक है, मुझे तो बहुत कम लग रहा है कि खाली बच पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कैंडिडेट थे तो खाली बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी बच जाता है तो उस केस में साइंस वालों को आर्ट्स वाले की जगह पर एडमिशन मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख ले, यहाँ पे लिखा गया कि 50% विज्ञान के लिए, 50% कला और वाणिज्य के लिए अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित का प्रावधान किया गया था। ठीक है, उनके लिए स्पोर्ट एडमिशन अभी किया जाता है। अब 7वां नंबर में देखिएगा, ये है किसी आरक्षण कोटि आरक्षण प्रतिशत पूर्ण नहीं हो पाता है उसे निम्नलिखित रिक्त से विनियत किया जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि जिसका आरक्षण से बच जाता है सीटों के, उनको यहाँ पे पहला नंबर में देखिएगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बीच एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के बीच विनियमन संभावना होगा। मतलब ये हुआ कि इनका जो सीट बच जाता है, अनुसूचित जाति का सीट बच जाता है अनुसूचित जनजातियों के बीच में, तो ये इसका सीट पर ये एडमिशन ले सकता है और इसके सीट पर ये एडमिशन ले सकता है, सीट बचेगा तब। ठीक है ना दोस्तों, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। 8वां नंबर में ये है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों के योग्य उम्मीदवार की अनुपलब्धता की दिशा में उन रिक्तियों को निम्नलिखित अधिमानता क्रम में भरा जाएगा। जैसे क्या, अनुसूचित जनजातियों को उम्मीदवारों से, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों को उम्मीदवारों से, सेकंड में अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से, अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से। तो ये सब कैटेगरी वाइज जो सीट बच जाता है उस केस में इनको अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और 9वां नंबर में है, 9वां नंबर में ये देखिए स्पोर्ट एडमिशन के लिए, तो ये सब आप लोग के लिए नहीं है ज़्यादा जरूरी के लिए, फिर भी बता देते हैं कि उपयुक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों को स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया निम्नवत है। पहला, इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के संस्थानों वार रिक्त सीटों की संख्या से अवगत लेंगे। जितना भी सीट बच गया उससे पता कर लेंगे कितना सीटों की संख्या बचा हुआ है, मैं बता दूंगा। ठीक है, और सेकंड में यह है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में CAF एवं शुल्क जमा किया है वो पोर्टल पर जाकर के कोड बार रेफरेंस नंबर डालकर स्पोर्ट नामांकन हेतु CAF डाउनलोड कर लेंगे। तो आप लोग को CAF डाउनलोड कर लेना है, कैसे करना है सब कुछ बताएंगे, सबसे पहले बता देते हैं। तत्पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा संस्थानों में नामांकन इच्छुक वहाँ संगत अभिलेखकों की, यहाँ पे ये सब जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप लोग को लिए जो इम्पोर्टेंट है वही बता देते हैं। अच्छा, उसके बाद से यहाँ पे ये आ जाइए 10वां नंबर पॉइंट में। 10वां नंबर पॉइंट में आप सभी के लिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फर्स्ट सेकंड में जिनका छूट गया था वो फिर भी स्पोर्ट एडमिशन में भी छूट सकता है। तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए पहला नंबर में, यहाँ पे तृतीय चरण समाप्ति के पश्चात मतलब जो संस्थानवार है रिक्त सीटों का वितरण पोर्टल पर अपलोड करने का तिथि आज ही कर दिया गया है 25/8/2024 के लिए। और उसके बाद से यहाँ पे 27 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आप सभी के लिए क्या है करना, अभ्यर्थी द्वारा संस्थानों में आवेदन जमा करने की तिथि। तो ये आपको पता है कि ये जो स्पोर्ट एडमिशन है ऑफलाइन होगा और आप लोग के लिए जितना भी संस्थान है वहाँ पे जाकर के ऑफलाइन में भी उसका आवेदन देना होगा। जितना भी कॉलेज में आप देना चाहते हैं उतना कॉलेज में आप दे सकते हैं आवेदन 27 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये डेट को भूलना नहीं है। तीसरे नंबर में ये है कि औपलंबिक मेधा सूची प्रकाशित करने की तिथि।
मतलब जो मेरिट लिस्ट है इसका 31/8/2024 को ही आ जाएगा। 30 तारीख तक लास्ट डेट है कि आप सभी को आवेदन तिथि है, और 31 तारीख को आप सभी को मेगा सूची जारी कर दिया जाएगा किस कॉलेज में आप सभी का सीट आवंटित हुआ है, इस तरह से, ठीक है। और देखिए 31 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक आप सभी के लिए क्या करना है, मेगा सूची पर अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त करने हेतु, मान लो कुछ गलती वलती हो जाता है आप सभी के लिए, तो आप लोग आपत्ति कर सकते हैं 31 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक, 3 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा 3 तारीख को क्या करना है आप सभी को लिए, 3 तारीख को यहाँ पे देखिएगा, तो 3 तारीख को आप सभी को करना है क्या, प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की तिथि, जो आप लोग किए थे, आपत्ति किए थे, कुछ गलती हो जाता है तो 3 तारीख को आप लोग को पता हो जाएगा, सब कुछ सुधार करके आपको मिल जाएगा 3 तारीख तक, ठीक है। और यहाँ पर 4 तारीख जो डेट है ये क्या है, प्राप्त आपत्तियों के निरीक्षण के पश्चात अंतिम मेगा सूची प्रकाशित करना। मान लो सब कुछ सही हो गया है, जो आपत्ति किए थे उसको सुधार उधार करके 4 तारीख तक आप लोग के लिए मेगा सूची प्रकाशित कर दिया जाएगा। उसके बाद से क्या किया जाएगा, 5 तारीख को अंतिम मेगा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि, जो भी आपका जो मेगा सूची बनाया गया है उसके बाद से आपको एडमिशन लेने का तिथि है 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक। तो 5, 6, 7 3 दिनों तक आपको एडमिशन चलेगा, इसी के बीच में आप सभी को एडमिशन ले लेना है। अगला है नामांकन के पश्चात समिति के पोर्टल पर अध्यावंतन जो करने की तिथि, नामांकन के पश्चात समिति के पोर्टल पर अद्यतन करने की तिथि है 8/9/2024, ठीक है। तो जिनका एडमिशन हो जाता है, जिनका भी एडमिशन हो जाता है वो 8/9 जो कंफर्म जो सीटें है उसको कर दिया जाएगा कि 8 अगस्त है उस दिन आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। जो पोर्टल है उस पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये सब था पूरा का पूरा, हमने पूरा डिटेल में कवर किया। तो आप लोग को अब बताना है कि क्या कुछ कमी रह गया है, क्या कुछ जानना जरूरी है, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं अपने तरफ से पूरा बताने का कोशिश किया हूँ। अब अपने तरफ से जो भी क्वेश्चन बनता है पूछ लीजिएगा, मैं उसका 100% रिप्लाई दूंगा, या फिर चाहते हो कि मैं लाइव आऊं तो लाइव के लिए भी कमेंट कर दे सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।